और 11, 12, 13 में चूंकि सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था, तो जो लोग सीसेट क्लास करते थे 200 में पाते थे 180, 190 नंबर, और जीएस में 50, 60 नंबर भी पा जाते थे तो प्री पास कर जाते थे। उसका ही परिणाम है कि आज लगभग देश में 11, 12, 13 बैच वाले लगभग अब एसएसपी और डीएम की कंडीशन में है, या तो कहीं डीएम है या तो एसएसपी है, इतना सीनियर हो गए हैं। दरअसल जब यूपीएससी में सिलेबस लाया गया सीसेट, तो एक बार यूपीएससी के चेयरमैन, अब तो रिटायर हो गए, मैंने उनसे पूछा कि सर ये इसके पीछे रीजन क्या था। भाई पहले क्या होता था कि एक ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में, एक जीएस का पेपर होता था, फिर प्री पास करने के बाद 2 ऑप्शनल हो जाते थे मेंस में, और पटना, इलाहाबाद और जयपुर, इनका रिजल्ट छाया रहता था जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था। लेकिन उन्होंने बताया कि इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि जो अधिकारी डीएम और एसपी रहते थे वो फाइल पे डिसीजन नहीं लेते थे, उनकी जो निर्णय क्षमता थी वो बड़ी कमजोर थी, या यूं कहिए कि वो निर्णय लेना ही नहीं चाहते थे, दोनों बातें थी। तो उन लोगों ने निर्णय में तेजी लाने के लिए, एनालिटिकल एबिलिटी को फास्ट करने के लिए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए ऑफिसर्स की, ये सीसेट को इंट्रोड्यूस किया। 11, 12, 13 में तो ये क्वालिफाइंग नहीं था, फिर लोगों ने आंदोलन किया और ये क्वालिफाइंग पेपर हो गया। 14, 15, 16, 17 में मतलब नॉर्मल पेपर आता रहा सीसेट का, जिन लोगों का जुगाड़ बैठना था बैठ गया। 2018 से यूपीएससी ने सीसेट के पेपर को टफ करना शुरू किया, इसलिए टफ करना शुरू किया कि फिर नॉन सीरियस लोग आ रहे थे। और खास बात यह है कि जो 27 क्वेश्चन आपको राइट अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 80, तो कम से कम आप 40 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, सही सही प्रयास करेंगे, तभी 27 सही होगा, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं चलता ना कौन सा सही है कौन सा गलत। और 40 प्रश्न का मतलब हुआ पर प्रश्न 3 मिनट्स, और 1-2 मिनट निकाल दो, गर्मी में पसीना पोंछने में भी तो जाएगा। पेपर सेकंड मीटिंग होता है, प्रीलिम्स हमेशा गर्मी में होता है। एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर इसको रिलेट करिए, हम का रिलेट कर देते हैं। हमेशा प्रारंभिक परीक्षा गर्मी में होगी, सुबह जीएस का पेपर होगा, शाम को सीसेट का पेपर होगा, और जब जीएस का पेपर होगा तो आप महीने 2 महीने से लगातार पढ़ रहे होंगे, तो जिस वक्त आप सुबह पेपर दे के निकलेंगे जीएस का ना, तो लगेगा कि लगभग पूरी शरीर से जान निकल चुकी है। फिर बीच में इंटरवल होगा, गर्मी भयानक होगी, फिर आप खाएंगे छोले भटूरे, समोसा, भाई भूख लगे कुछ खाएंगे ही। और जब आप सेकंड मीटिंग पेपर देने जाएंगे तो आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब आप खींच के भोजन कर लेते हैं तो ब्लड का काम जो यहां है वो यहां शुरू हो जाता है भोजन पचाने में। तो जब पूरा का पूरा खून भोजन पचाने में लग जाएगा तो फिर दिमाग को कौन चलाएगा? उसी समय ये पेपर होता है सीसेट का। यानी जब संसार में हमें सबसे ज्यादा अपने खून और दिमाग की जरूरत होती है, उस समय हमारा आधा दिमाग और खून जो है कहीं और होता है, और तब ये पेपर होता है। इस पेपर की खासियत ये है 5-7 मिनट तो समझने में निकल जाते हैं। कई बार जिस हॉल में मान लिया आपका सेंटर पड़ा है, तब तक गर्मी बिल्कुल टॉप पे होती है 2:30 से 4:30, और सुबह के पेपर पे भी आपकी मन स्थिति डिपेंड करेगी। प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको लगे कागज तो सही है, पर वहां सही होगा नहीं, बाहर निकल के होगा। ये दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया था, वो चाहते थे कि हमारे पास जो लोग फिल्टर होके आए मेंस में वो शानदार हो। और खास बात यह है कि आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, 27 सबको पास करने हैं, यहां पर कोई वेटेज नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और भी इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, आप बिल्कुल उदास न रहें, मैं एक एक करके आपको सारे चैलेंजेस से बाहर निकालूंगा, और गारंटी देता हूं कि मेरी क्लास बस 2 दिन होने दीजिए, 2 दिन बाद आपको लगेगा कि अब आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। और मेरी क्लास में आप सिर्फ सीसेट नहीं सीखेंगे, मेरी क्लास में आप सीखेंगे चीजों को एक्सप्लेन करना, मेरी क्लास में आप सीखेंगे कम्युनिकेशन करना। कारण क्या है, जो सीसेट का सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है, और इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। दरअसल पूरा का पूरा जो सीसेट है उसे कहते हैं समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो भी मैं बताता हूं, और आप एकदम निश्चिंत रहिए कि कोई भी बात जो मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल,
केवल थ्योरेटिकल नहीं होगी, उसका तुरंत मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। और हमेशा मैं वही एग्जाम्पल दूंगा जिसको नौजवान समझते हैं। आप ये भी मत समझना कि मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसे आप समझ ना पाए। हमेशा वही एग्जाम्पल दूंगा जो आपके मन के करीब होगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि समझ क्या है। सीसाइड के लिए समझ, एक जगह था, उसका नाम था बोरिंग रोड। क्या था? बोरिंग रोड पे दो लोग रहते थे, पड़ोस पड़ोस में, अच्छे संबंध थे दोनों में। एक भाई साहब ने तोता, तोता समझते हो, पैरट पाल रखा था अपने घर में। और तोते की खासियत होती है कि जब वो पुराना हो जाता है उसके गले में यहां पर एक ऐसी लाइन सी हो जाती है ना। और कभी भी आप तोता घर पे पाल के रखिए, मान लिया आपका नाम राजू है, कुछ दिन बाद जब आप आएंगे तो कहेगा राजू आया, राजू आया, राजू आया। तोता की खासियत होती है। मान लिया आपको आपकी मम्मी बिटिया रानी कहती हैं, और बिटिया रानी केजीएस से क्लास करके घर पहुंची, तो घर वाले बोले या ना बोले, तोता बोलेगा बिटिया रानी आ गई, बिटिया रानी आ गई। तो हुआ क्या कि एक ने तोता पाल रखा था, दोनों पड़ोस के साथियों में झगड़ा हो गया, भयानक झगड़ा हुआ, कत्ल नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत हो गया। अब झगड़ा हो गया, झगड़ा शांत हो गया, लोगों ने शांत करा दिया। तोता को यह बात बहुत बुरी लगी, वो अपने मालिक का वफादार था। दूसरे दिन जब पड़ोसी अपने घर से निकला तो तोता पिंजड़े में बैठा था, और बेपागल और बेपागल। अब वो आदमी चलता हुआ चला जा रहा है। दूसरे दिन जब फिर वो व्यक्ति निकला तो कहा है और बेपगले, और बेपगले। तोता उसको बोले, फिर सोचा कि तोता है। तीसरे दिन निकला, और वे नीच, और वे नीच, ये कहने लगा। अब पहले तो केवल तोता बोलता था, वो समझता था। अब क्या होता है, तोता बोलता है, अगल बगल वाले जो वो भी समझ जाते हैं कि इसी को बोल रहा है। अब उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो तोते का मालिक था उससे उसने शिकायत किया कि भाई आपने तोता ऐसा पाल रखा है, ये बदतमीजी करता है, इसकी सबक सिखाइए। चूंकि पड़ोस का मामला था, तो जो तोते का मालिक था उसने तोते को डांटा कि आज के बाद इनको कुछ बोलोगे नहीं, और अगर बोलोगे तो तुम्हें भोजन पानी में बंद कर दूंगा। आज के बाद बोलना नहीं। तोते ने सिर हिलाया कि नहीं बोलूंगा। अब सीक्रेट यहीं से शुरू होगा। अब तोता मान गया। नेक्स्ट डे जब वो पड़ोसी बगल से निकला, तोता पिंजड़े में एज इट इज बैठा हुआ है, ऐसे देख रहा है। अब वो निकला, वो तोते की आंख में देख रहा है, तोता कुछ बोल नहीं रहा। वो आगे बढ़ता जा रहा है, तोता ऐसे घूमता जा रहा है, ऐसे। आप देखते हो मोहल्ले में ऐसा होता है ना, कोई लड़की इधर से आए तो लोग ऐसे देखना शुरू करते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक वो बंगाल की खाड़ी तक नहीं चली जाती। तो तोता ऐसे घूमता जा रहा है ना, और वो बगल से निकल रहा है। अब वो आदमी आगे चला गया, वो सोच रहा है यार तोता कुछ बोला नहीं, अब देखना। फिर वो आदमी घूम के पलटा कि देखो तोता है कि नहीं। जब देखा तोता कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा, समझ तो गए ही होगे। तो दरअसल ये जो समझ तो गए ही होगे कॉन्सेप्ट है, यही क्या है, सीसेड। यानी इशारों से अगर आप समझ गए तो यही क्या है, सीसेड। तो समझ तो गए ही होगे, यही आज से हमारी थीम होगी, है ना। जब कोई बात होगी तो मैं कहूंगा समझ तो गए ही होगे, तो समझ जाना, ठीक है। यही है सीसेड, और ऐसे ही सीसेड हम पढ़ेंगे।